एक मेरे दोस्त ने आपसे ख़रीदा था, उसने बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट निकला है, तो मैंने ख़रीदा है तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। 3 इनक्यूबेटर एक ही साइज़ के, एक ही प्राइस के, एक ही क्वालिटी के और एक ही शॉप से जाते हैं, लेकिन 3 अलग अलग ऑनर्स के पास जाते हैं और तीनों का रिजल्ट भी अलग अलग आता है। एक रोना रोता है, एक बहुत खुश होता है, एक कहता है कि चलो शुक्र है नुकसान से बच गया। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उनकी तो खैर है, वो तो वेल एंड गुड हो गया। अब जिनका एवरेज आता है या जिनका नहीं आ रहा, इन दोनों की इकट्ठी ही बात करेंगे क्योंकि वजूहत एक ही हैं। एक के साथ वजूहत कुछ शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं, एक की वजूहत जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहती हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है उसका हल्का फुल्का आ जाता है। तो जी गर्मियों की क्योंकि आजकल शिद्दत है, आज का जो मौसम है, अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही मशीन हो, एक ही साइज़ हो, 3 बंदे ख़रीदने वाले हों और एक बहुत खुश हो, दूसरा बिल्कुल खुश ना हो और तीसरा कहे बस शुक्र है मैं नुकसान नहीं मेरा हुआ। तो इसकी वजह आपके इन्वायरमेंट पे है। सबसे पहली वजह जो है वो आपके इन्वायरमेंट पे है कि आपका जो इन्वायरमेंट है। अब रूल ये है पोल्ट्री का, सॉरी हैचिंग का, कि आप जिस एरिया में अपने इंक्यूबेटर को रखें उस एरिया का टेम्परेचर जो है आपके इंक्यूबेटर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अब इंक्यूबेटर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 37.5 से लेके 37.7 तक, या बाजू का अगर 38 पे चला जाए तो वो गुजारा कर जाता है। अब अगर रूम का टेम्परेचर आपका 38.5 हो जाए, 39 हो जाए, 40 हो जाए, 42 हो जाए, जो कि आजकल नॉर्मल बात है। सबसे ज़्यादा मसले आते हैं उन दोस्तों के साथ जो ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, अब मैनुअल मशीन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप अंडे रोटेट करने के लिए आते हैं, ठीक है, पानी चेंज करने के लिए आते हैं, पानी की नमी देखने के लिए आप लोग आते हैं, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, बार बार आपकी नज़र, दिन में कम से कम 3 दफ़ा आप चक्कर लगाते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि मशीन के अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है। तो इसलिए मैनुअल का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ रहा है और आता है, सदा से ही ऐसा है। उसकी सिर्फ बेसिक रीज़न ये है कि बंदा उसे अपनी निगरानी में रखता है। अब मसले ऑटोमेटिक में जाके आते हैं कि जहाँ पे आपके कमरे का टेम्परेचर ही 40 पे चला जाए या 39 पे चला जाए, अब मशीन है, मशीन का ये तो फंक्शन है कि जी हीट को नीचे से ऊपर लेके आना है, एक लेवल पे ला के जब उस लेवल पे पहुँच जाए उसे फिर कम करना। अब मशीन के अंदर 37.5 चाहिए हो और आपके टेम्परेचर, कमरे का जो टेम्परेचर है वो 39 हो जाए, तो वहाँ पे मशीन जो है आपकी कुछ नहीं कर सकती। ऑटोमेटिक मशीन वाले इसलिए इसमें ज़्यादा पिस रहे हैं क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन ख़रीद के दोस्तों का ये ख्याल होता है कि हमने ऑटोमेटिक मशीन ख़रीद ली है, बस अब अंडा रखना है, स्विच लगाने हैं और पानी रख देना, मशीन ने खुद ब खुद सारा कुछ करना। ऐसा ही है, मशीन खुद ब खुद सारा कुछ करती है, लेकिन कमरे का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों ने ही मेंटेन करना है। और ये रूल है कि जहाँ पे भी आपने हैचिंग करवानी है उसका सराउंडिंग जो एरिया है, जिस कमरे में आप मशीन रख रहे हैं, उस एरिया का टेम्परेचर जो है आपकी मशीन से कम होगा तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट मिलेगा। ये सबसे बेसिक रीज़न है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप लोग फोकस करें कि आप जिस कमरे में मशीन रख रहे हैं उस कमरे की जो दीवारें हैं उनके ऊपर धूप ना पड़े। अब हर घर के अंदर या हर बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा रूम ज़रूर होता है कम से कम कि जहाँ पे सारा दिन किसी भी तरफ से धूप नहीं आती। तो आप लोग मेरा भी कमरा विजिट कर चुके हैं इंक्यूबेटर वाला, वहाँ पे भी चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों पे किसी वक्त भी धूप नहीं आती। तो आप लोग उस कमरे में अपना इंक्यूबेटर रखें और उस कमरे में एग्जॉस्ट लगाएं, ठीक है जी। और हो सके तो अपने इंक्यूबेटर के साथ एक डिवाइस लगाएं जो आपके एग्जॉस्ट को कंट्रोल कर रही हो। इंक्यूबेटर के पास ही सेंसर उसका हो, डिवाइस लगी हो आपके एग्जॉस्ट के साथ, कि जब 39 पे टेम्परेचर जाए कमरे का तो एग्जॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली उसे एग्जॉस्ट कर दे, उसे डाउन करना शुरू कर दे। या वैसे भी आप लोग एग्जॉस्ट लगा दें, आपका टेम्परेचर
30 पे भी आ जाए, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है ऐसा गर्मियों में, तो कम जितना मर्जी हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो दोस्त ये शिकायत करते हैं काफ़ी ज़्यादा कि वही इंक्यूबेटर था, सर्दियों में बड़ा अच्छा रिजल्ट था, एक मेरे दोस्त ने आपसे ख़रीदा था, उसने बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट निकला है, तो मैंने ख़रीदा है तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। तो ये आप पे है, क्योंकि आपको मशीन देना मशीन वाले की ज़िम्मेदारी है, उसको निगरानी में रखना, उसको ऑपरेट करना वो आपके सर पे है। आप उसे देखें, आपको ये चीज़ें बता दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।